नमस्कार, आपकी बात मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। देश भर में पेपर लीक पर सियासी घमासान अपने चरम पर है। संसद से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है। शहर शहर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। राजधानी भोपाल में आज कांग्रेस ने बीजेपी कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की। हालांकि कल बीजेपी ने कोशिश की थी घेराव करने की, लेकिन आज उसके जवाब में कांग्रेस ने घेराव करने की कोशिश की। कांग्रेस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। आपको बता दें कि दिल्ली में यह सियासी ड्रामा अभी थमा नहीं है। यह सियासी ड्रामा अभी भी जारी है। बता दें आपको कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जो तमाम विपक्षी सांसद हैं वो गांधी स्मृति पहुंच चुके हैं। कूच किया हुआ है गांधी स्मृति। छात्रों के समर्थन में धरना जारी है और छात्रों के संग कांग्रेस लगातार खड़ी हुई है। राहुल गांधी की ओर से यह कहा जा रहा है। नीट पेपर लीक पर तत्काल चर्चा की मांग की जा रही है। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग भी रखी जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि लगातार पेपर लीक और परीक्षाएं रद्द होने से युवाओं का भविष्य दांव पर है। छात्रों की आवाज दबाई जा रही है, लोकतांत्रिक विरोध को रोका जा रहा है। तो बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदर्शन को पूरी तरह फ्लॉप शो करार दिया। बीजेपी का यह दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह खुद भरोसा दिया कि पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। 13 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर मामले को तेजी से निपटारा इनका किया जाएगा। बीजेपी का यह भी आरोप है कि विपक्ष संसद में चर्चा से बातचीत नहीं चाहता और विपक्ष संसद में चर्चा से बचता है, सड़क पर राजनीति करता है। इधर खिलाड़ियों और फिल्मी सितारों का भी छात्रों के समर्थन में खुलकर आना इस मुद्दे को और ज्यादा बड़ा बना रहा है। सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, बल्कि करोड़ों युवाओं के भविष्य का है। क्या सरकार की सख्त कार्रवाई और फास्ट ट्रैक कोर्ट का भरोसा छात्रों का विश्वास लौटा पाएगा? क्या विपक्ष का आंदोलन और तेज होगा? क्या संसद में इस मुद्दे पर सार्थक चर्चा होगी या सड़क की सियासत ही जारी रहेगी? आज इसी पर करेंगे आपकी बात। तो इस प्रदर्शन को लेकर, आंदोलन को लेकर, छात्रों के समर्थन पर कांग्रेस सांसद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन क्या कह रहे हैं आप वो सुनिए। वो सड़क पे हैं तो सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए। तो हम चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं। उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। फिर हमने कहा कि 30 जनवरी जाना चाहते हैं, यहाँ पे 30 जनवरी मार्च जाना चाहते थे। सिंबॉलिकली गांधी जी की असैसिनेशन स्पॉट है इसलिए। हर विषय पे पहले भी और अभी भी कहा है कि हम हर विषय की जांच के लिए तैयार हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट लाएंगे ताकि जो लोग भी इसके अपराधी हैं, जो लोग भी दोषी हैं, उनको कार्रवाई हो और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाए। तो आपने यहां पर सुना ही, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह मामला जाएगा, जल्द से जल्द इस पूरे मामले का निपटारा किया जाएगा। मध्य प्रदेश में किस तरह से राजनीति हो रही है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं कल्पेश ठाकुर, आप उन्हें सुनिए और साथ ही साथ किस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस नेता सुदेश शर्मा ने क्या आरोप लगाए हैं आप उन्हें भी सुनिए। उनका ये शो सुपर फ्लॉप था क्योंकि उसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष से लेकर कोई वरिष्ठ नेता, सारे लोग नदारद थे। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि छात्रों के हितों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, हमारे राज्यसभा के नेता सदन जेपी नड्डा जी ने भी कहा है कि हम एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। 13 से ज़्यादा आरोपियों को बाकायदा गिरफ्तार किया गया है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। देश के युवा और उनके हित सबसे ऊपर है और सरकार उनके साथ खड़ी है। और विपक्ष के सारे दलों को और नेताओं को, राहुल गांधी जी से लेकर जो लोग भी चाहते हैं वो सदन में आके चर्चा करें। सदन में चर्चा से लोग भाग जाते हैं और सड़क पर हिंसा और उपद्रव फैलाने में इन लोगों की सहभागिता होती है। देश ये देख रहा है, इनको माफ नहीं करेगा। 100 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, 50 से ज़्यादा परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं, लेकिन सरकार चुप है। जंतर मंतर पर जिस तरह से हमारी बहन बेटियों के साथ मारपीट की गई है, उनके साथ बर्बरता की गई। माननीय राहुल गांधी जी ने सदन में चर्चा करना चाहिए तो स्पीकर महोदय ने मना कर दिया। तो राहुल गांधी जी ने सड़क पर आकर के प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना दिया। आज इसी तरह से
कांग्रेस जब धरना प्रदर्शन के लिए निकली तो गंतव्य तक नहीं पहुंचने दिया प्रशासन ने, तानाशाही और बर्बरतापूर्ण रवैये अपना करके हमें रोकने की कोशिश की। अरे भाई ये लोकतंत्र है, आप कब तक रोकोगे, कब तक दबाओगे आवाज? जैन जी आपका तख्ता पलट करके आपको थैला उठाने पर मजबूर कर देगा। तो जोरदार हमला बोला है कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर, साफ तौर पर कहा कि ये जैन जी हैं, मजबूर कर देंगे, थैला उठाने पर मजबूर कर देंगे जैन जी। और ऐसे में आज के सवाल क्या हैं उस पर भी नजर डालते हैं। आज के सवाल पेपर लीक पर जारी है सियासी घमासान, संसद में संग्राम, शहर शहर कोहराम। आज कांग्रेस ने किया बीजेपी दफ्तर का घेराव, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर और बढ़ेगा टकराव। खिलाड़ी, फिल्मी सितारों ने छात्रों का समर्थन किया, पीएम मोदी ने ट्वीट कर कार्रवाई का भरोसा दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और पीएम के ट्वीट से थमेगा संग्राम, पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन का क्या होगा अंजाम? आज इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सबसे पहले परिचय करवाते हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी से प्रवक्ता हैं मंजरी जैन जी। मंजरी जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता हैं अपराजिता पांडे। अपराजिता जी बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार हैं दिनेश गुप्ता जी। दिनेश जी बहुत स्वागत है आपका सर। मंजरी जी सबसे पहले मैं आपके पास, पहले छात्रों पर लाठी चलाई, अब मरहम लगाने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि जो बल प्रयोग हुआ वो गलत हुआ, दुख प्रकट किया जा रहा है और अब बातचीत को भी तैयार हो गए, इतना वक्त क्यों लगा? दिक्कत हो रही है, थोड़ी आवाज बढ़वा दीजिए जी। आप मुझे सुन रहे हैं मंजरी जी? मुझे आवाज आपकी बहुत कम आ रही, थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा आपको और आवाज बढ़वा दीजिए। मंजरी जी मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, पहले आपने लाठी भंजवाई, उन्हें घायल किया, पिटवाया और अब मरहम लगाने की कोशिश की जा रही है, बातचीत को सरकार तैयार हो गई है, इतना वक्त क्यों लगा? नहीं देखिए, ऐसा है जैसे ही ये परीक्षा का जब मामला हुआ कि लीक हुआ है पेपर, तो हमारी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, उच्च स्तरीय इसकी जांच की, पेपर रद्द किया, 13 लोगों की गिरफ्तारी की और सबसे बड़ी बात बहुत ही कम समय में हमने री एग्जामिनेशन भी कराया जिसमें लाखों छात्रों ने 20 लाख से अधिक छात्रों ने एग्जाम दिया और 11 लाख से अधिक छात्र उसमें पास भी हो गए हैं। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था, छात्रों का अधिकार है, वो प्रोटेस्ट करे, अपनी मांग भी मांगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह से इस आंदोलन को राजनीतिक रूप दिया गया, हम सब देख रहे हैं, देश की जनता देख रही है कि किस तरीके से वहां नारे लगाए गए हैं, किस तरीके से मोदी जी को अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, किस तरह से कहा है कि नेपाल जैसा कर देंगे, बांग्लादेश जैसा कर देंगे, संसद में घुस जाएंगे। तो ये हम सब देख रहे हैं कि सीता का पति कुछ नहीं कर सकता है, अल्लाह का नाम रहेगा, बाकी सब मर जाएंगे। तो ये क्या है? ये छात्रों का आंदोलन है। देखिए, छात्रों के साथ हमारी सरकार शुरू से खड़ी है, इसलिए हमने त्वरित कार्रवाइयां भी की हैं। दूसरी एक और बात बता देना चाहती हूँ, 2024 में पहली बार पेपर लीक के ऊपर, धांधली के ऊपर कानून भी बनाया गया था, हमारी सरकार के द्वारा ही बनाया गया था, तो जिसमें कि गैर जमानती धाराएं हैं और कड़ी सजा का प्रावधान है और उसमें जो जुर्माना भी है वो भी बड़ा है। तो हम तो पहले से ही इसके लिए जो है सीरियसली है और संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन मंजरी जी, कांग्रेस, जिन बच्चों ने सुसाइड किया उसका जिम्मेदार कौन है? जवाबदेही किसके तय होगी? जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उनके प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं और मैं समझती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से भी उन युवाओं से, उन बच्चों से अपील करना चाहती हूँ, कभी भी कितनी भी बड़ी परिस्थितियां आ जाएं, इस तरीके का कदम नहीं उठाना चाहिए किसी को भी। दूसरी बात यह है कि आज हमारी सरकार जो उन परिवारों के साथ खड़ी है, हालांकि किसी का बच्चा चला जाए उसकी भरपाई तो कभी हो ही नहीं सकती है, और सरकार हमारे छात्रों के साथ, क्योंकि देखिए जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो हमारे देश का भविष्य हैं और उनका भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी हमारी है निश्चित तौर पर, और हम सबकी है, ना केवल सरकार की, आपकी, मेरी, सबकी। तो अगर इस तरीके का कोई छात्र जो है इस कदम उठाते हैं तो देखिए सरकार ने तो तुरंत वो पेपर भी रद्द कर दिया और तुरंत री एग्जामिनेशन भी करा दिया। सरकार ने तो तुरंत उसके जो है फैसले भी लिए, कठोर फैसले लिए। और देखिए कितने बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे थे उनका भी सिलेक्शन हो गया। तो थोड़ा सा कभी कभी जीवन में कठिनाई आती है, तो मैं एक अपील भी करना चाहती हूँ अपने देश के युवाओं से कि इस तरीके के कदम कभी ना उठाएं। जीवन में बहुत बड़े बड़े संघर्ष आते हैं, उनसे हमें कैसे निकलना है इस पर भी थोड़ा सा हम सबको ध्यान देना और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को मजबूत बनाना चाहिए। जिन बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, क्या उनसे माफी मांगी जाएगी? जिन पर केस हुआ, क्या उनके केस वापस होंगे? और साथ ही अभी सुनिए,
अभी तक जो ये कहा जा रहा था 20-25 दिनों तक ये कॉकरोच हैं और इनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा था, अनदेखी की जा रही थी, कोई बातचीत की कोई पेशकश ही नहीं की जा रही थी। लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं ये छात्र नहीं हैं, ये ऊधम करने वाले लोग हैं, अराजकता फैलाने वाले लोग हैं, तो बातचीत किससे होगी फिर? नहीं देखिए, जिस तरह से ये पूरा आंदोलन हुआ उसमें उसको राजनीतिक मंच, छात्रों का जो मुद्दा था उसको तो अपने अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए छात्रों के कंधे पर राजनीतिक बंदूक चलाने, अपनी गोली चलाने की कोशिश जो की जा रही है वो हम सब देख रहे हैं। तो इसमें जो आम आदमी पार्टी का जो गुंडा था हाजी अफजल, जिसके ऊपर एनएसए के तहत भी कार्रवाई हुई है, मौका वगैरह लगा, और एक और कोई गुंडा जो है आम आदमी पार्टी का वो भी उसमें दिखा, और कई ऐसे प्रवृत्ति के लोग दिखे जिन्होंने इस आंदोलन को हिंसक बनाया। और देखिए इससे बढ़कर एक बात और बता देती हूँ कि ये जो पूरा विपक्ष है इसमें होड़ लग गई है कि ये मैं इसका श्रेय कैसे ले लूं, मैं इसका श्रेय कैसे ले लूं, तो इसको पूरा राजनीतिक अखाड़ा बना दिया। बेचारे हमारे छात्रों का मुद्दा तो दब के ही रह गया, ये लोग अपने अपनी रोटियां सेकने में लग गए हैं। ठीक है, पहले तो आप मान ही नहीं रहे थे कि ये छात्रों का मुद्दा है, कम से कम आपने माना, कम से कम आपने माना कि हाँ छात्रों का मुद्दा है, आपने माना। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा मंजरी जी। हमारी सरकार पीछे नहीं हट रही है, विपक्ष पीछे हट रहा है। ठीक है, अपराजिता जी के पास मैं आऊंगा संसद में। ठीक है, अपराजिता जी, हम संसद में हर मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं लेकिन विपक्ष भाग रहा है और हर बार यही होता है। ठीक है, अपराजिता जी आप बताइए, अब सरकार बातचीत के लिए तैयार हो गई है, पहले आप कह रहे थे कि संसद में एक सार्थक बातचीत होनी चाहिए, आप बातचीत से क्यों भाग रहे हैं और इतना ड्रामेबाजी, इतना हो हंगामा अब क्यों दिखाई दे रहा है जब सरकार तैयार हो गई बातचीत के लिए? तो हमें समझना चाहिए कि ये एक बहुत संवेदनशील इशू है, इसको ड्रामेबाजी कहकर हमारे स्टूडेंट्स, भारत के छात्रों की इंसल्ट मत करिए। ड्रामा नहीं चल रहा है आज हमारे देश में, ड्रामेबाजी सिर्फ और सिर्फ सरकार और भारतीय जनता पार्टी और धर्मेंद्र प्रधान जी कर रहे हैं। बातचीत का समय अब निकल चुका है, अब जो समय है हमें धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन चाहिए। आंसू गैस, टीयर गैस, लाठी मारना, लड़कियों के बालों से, लड़की छात्रियों के बालों से दिल्ली पुलिस उन्हें घसीटती हुई नजर आई, ये कठोरता, ये निर्लज्जता जो हमारी पुलिस ने दिखाई है, जो हमारी सरकार ने दिखाई है। आप बोल रहे हैं आप हमें आश्वासन देंगे, आश्वासन नहीं, बातें नहीं, द बक स्टॉप्स हियर। अब एक्शन की बात आई है, करके दिखाइए, मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। आज 7.5 लोगों का, एक पूरी पीढ़ी का भविष्य नष्ट कर दिया आपने, और आप बोल रहे हैं कि आपको आप संवेदनशील हैं, आप बात करना चाहते हैं। ये बातों का टाइम नहीं है, अब सीधे कुछ करके दिखाइए। जब अच्छी बातें होती हैं तो प्रशंसा सरकार की होती है, तो आज जब कुछ गलत हुआ है तो जवाबदेही तो आपकी बनती है ना। फेलियर सरकार का है, फेलियर एजुकेशन मिनिस्टर का है, फेलियर होम जो दिल्ली पुलिस का है। आप बताइए, संसद में हमने, ऑपोजिशन ने, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष ने पहले दिन पार्लियामेंट सेशन के विनम्रता से बोला स्पीकर से कि हमें नीट पेपर लीक पर बात करनी है। एक संवैधानिक पोस्ट होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है स्पीकर की, उनका जवाब क्या आया? हमें सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। सरकार हमने बनवाई है, हमने और आपने बनवाई है। अगर सरकार बनवा सकते हैं तो सरकार गिराने की भी जिम्मेदारी हमारी और आपकी बनती है। जब सरकार अपने लोगों की बात सुनना बंद कर दे, जब सरकार सदन पे पीपल के इश्यूज पे बात करना बंद कर दे, तो आज ऑपोजिशन के पास क्या है? हम सड़क से संसद तक यही तो मुद्दा उठाएंगे। हमारे भविष्य की बात है, हमारे यूथ की बात है। आज सरकार सुनना नहीं चाहती। अपराजिता जी, 25 दिनों तक राहुल गांधी कहां थे? जंतर मंतर क्यों नहीं गए? जब लाठियां भांजी गई हैं छात्रों पर, तब उन्हें लगा कि छात्रों का मुद्दा है, इस मुद्दे को भुनाया जाए, तो पीएम आवास के बाहर धरना देते हैं, लेकिन जंतर मंतर नहीं जाते। जब जंतर मंतर पर वो लाठियां खाए घायल बैठे छात्र आज भी बैठे हुए हैं, राहुल गांधी वहां नहीं जाते, गांधी स्मृति कूच करते हैं विपक्षी सांसदों के साथ। जंतर मंतर क्यों नहीं जाते? क्या राहुल गांधी का विपक्ष एक अलग फ्रंट खड़ा कर रहा है? संभव जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि आपके माध्यम से ये हर एक भारतवासी को पता होना चाहिए कि आज मुद्दा नहीं उठाया है राहुल गांधी जी ने। निरंतर, लगातार 2 सालों से हम यही मुद्दा पार्लियामेंट में उठा रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम
शिक्षा प्रणाली हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी व्यवस्था ध्वस्त कर दी है। आज इतना कॉस्टली, इतना महंगा हो गया है एजुकेशन कि आम आदमी उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। ये पहली बार नहीं है, हम बार बार सालों से ये प्रश्न उठा रहे हैं कि 10 साल में, पिछले 10 साल में 152 पेपर लीक हुए हैं। ऐसा कहीं होता है? सिर्फ हमारे देश में हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम इस इशू को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते। राहुल गांधी जी निरंतर यही कह रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं। एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष, जिस तरीके से उन्हें घसीटा गया, जिस तरीके से उन्हें बर्बरता के अंदर राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हमारे नेताओं को अंदर बस में डाला गया। आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? भारत एक लोकतंत्र है। आ रही है मंजरी जी। जब राहुल गांधी जी अगर प्रश्न पूछेंगे तो आप जेल के अंदर बंद कर देंगे। आप देखिए, स्टूडेंट्स, हमारे भारत के युवा आंसर्स मांग रहे हैं, जवाबदेही मांग रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना होगा। इतना बड़ा जो शिक्षा में स्कैम हुआ है, इतनी विफल जो आपकी नीति है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। इस्तीफा दीजिए धर्मेंद्र प्रधान जी, सीधी बात। नहीं, आप कुछ भी कर लें, अब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या उनसे लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, वो इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, वो बीजेपी को तय करना है, प्रधानमंत्री को तय करना है। दिनेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। अब ये विषय प्रधानमंत्री को तय करना है। अब वो मजबूर आपको करना पड़ेगा, विपक्ष कितना मजबूर कर पाता है। सीधी बात है। ठीक है दिनेश जी, अब राष्ट्रीय संकट बन चुका है, राष्ट्रीय मुद्दा भी बन चुका है। जिस तरह से प्रदर्शन देश भर में देखने को मिल रहा है, वहीं अब कांग्रेस पार्टी ने भी देश भर में ऐलान कर दिया है प्रदर्शन का। इस मामले को, इस मुद्दे को अब कहां जाता हुआ देख रहे हैं इस वक्त दिनेश जी? देखिए, मुद्दा तो बहुत दिनों से बन रहा है देश में। ये केवल एक तो इसको नीट तक केवल हम देख रहे हैं कि ये नीट का विषय नहीं है। ये लगातार हमारे जो देश भर में जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है, वो समस्या है। आप मध्य प्रदेश से देखेंगे, यदि हम मध्य प्रदेश से चालू करेंगे तो व्यापम किस सन में आया था, कब व्यापम आया था? व्यापम भी तो यही था ना, मेडिकल की परीक्षा से जुड़ा हुआ था, इंजीनियरिंग की परीक्षा से जुड़ा था, फिर बाद में उनमें सरकारी भर्तियां आ गई। तो ये ट्रेंड केवल आप ये देख रहे हैं कि कैसे, कहाँ सेट होता है और कैसे सेट होता है। आपकी आवाज इको कर रही है संभव जी, सर मैं उसको ठीक करवाता हूँ। इको बहुत ज्यादा इको हो रही है। ठीक है, मैं सर उसको ठीक करवाता हूँ, आप कंटिन्यू करिए सर, बोलिए, मैं उसको ठीक करवाता हूँ।